स्वागत है आपका धर्म में। आज हम आपको इस धरती पर जागृत स्वरूप कहे जाने वाले भगवान यानी अंजनी पुत्र हनुमान के उन वरदानों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को सरल और सफल बना सकते हैं। कहते हैं दिल में सच्ची श्रद्धा हो और बजरंगबली में आस्था हो तो वो अपने भक्तों का पल में कल्याण कर देते हैं। तो चलिए आज आपको उन पूजा विधियों के बारे में बताते हैं जिनसे हनुमान देंगे आपको 9 वरदान। भक्ति और शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान। निज मन मुकुरु सुधारी। कहते हैं हनुमान अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्त का कल्याण कर देते हैं। आज हम बताएंगे हनुमान जी की पूजा के वो तरीके जिनसे प्रसन्न होकर हनुमान जी देंगे 9 वरदान। रामदूत अतुलित बलधामा। शत्रुओं और शनि दोष से छुटकारे के लिए बजरंगबली की उपासना खास मानी जाती है। तो अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से घिर गए हैं तो हनुमान जी की मूर्ति को साफ करके सिंदूर से तिलक करते हुए पंचोपचार पूजा करें। लाल आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ओम हं आंजनेय नमः का 2 घंटे तक मानसिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती उतारें और प्रसाद चढ़ाएं। अंत में हनुमान बाहुक का पाठ करें। बजरंगबली को इस सृष्टि में बल और बुद्धि का देवता भी माना जाता है। तो अगर आप भी अंजनी पुत्र से ये वरदान चाहते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर से तिलक करें। हनुमान जी के वज्रदेह स्वरूप का ध्यान करते हुए हनुमान जी की मूर्ति पर कपूर का जल छिड़कें। इसके बाद बजरंगबली का पंचोपचार पूजन करें। पूजा के बाद लाल आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम हं पवन पुत्राय नमः का 1 घंटे तक मानसिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती उतारें और प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करें और दक्षिणा दें। हर संकट को हर लेते हैं हनुमान। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मिलेगा बजरंगबली से विपदाओं को दूर करने का वरदान। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर से तिलक करें। हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करें और लाल आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ओम हं रामदूताय नमः का 1 घंटे मानसिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती उतारें और प्रसाद चढ़ाएं और पूजा की समाप्ति के बाद हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा अर्पित करें। हनुमान अपने भक्तों को भयमुक्त तो करते ही हैं पर साथ ही वो भक्तों को धन लाभ और रोजगार का भी वरदान देते हैं। तो आखिर कैसे मिलेगा आपको धन और रोजगार का वरदान, आइए जानते हैं। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर से तिलक करें। नारियल पानी में कुमकुम मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति पर छिड़कें। हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करने के बाद काले आसन पर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ओम हं अंजनी सुताय नमः का 2 घंटे मानसिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती उतारें, प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज प्रतिस्पर्धा का दौर है और ऐसे में सफलता की राहें बहुत मुश्किल हो गई हैं। पर जब आपके आराध्य हो हनुमान तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं कि हनुमान कब देते हैं सफलता का वरदान। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा पर लाल वस्त्र और सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के बाद हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करें। पूजा के बाद नीले रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ओम हं हनुमते नमः का 1 घंटे तक मानसिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती उतारकर प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के बाद हनुमान मंदिर में जाकर हलवे पूरी का प्रसाद बांटें। कहते हैं हनुमान जी की शरण में जो कोई भी जाता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि हनुमान जी की आराधना से भक्तों को तंत्र मंत्र की बाधा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप तंत्र बाधाओं, बुरे सपनों या अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति चाहते हैं तो चलिए आपको उसका एक आसान उपाय बताते हैं। हनुमान जी की मूर्ति को गेंदे के फूलों पर स्थापित करें। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर से तिलक करके पंचोपचार पूजा करें।
लाल आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम हंग हस फ्रें हनुमते हुं का 2 घंटे तक मानसिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती उतारें, प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान संकट मोचन का पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं, तो आपको चहुओर से कल्याण हो सकता है। अभी तक हमने जाना बजरंग बली के 6 वरदानों के बारे में, तो बाकी के 3 वरदान के लिए क्या होंगे बजरंग बली की पूजा के विधि विधान बताएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। बजरंग बली के 6 वरदान तो हमने आपको बता दिए, पर अभी उनके 3 और वरदान बाकी हैं, वो भी आपको बताएंगे। पर पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। तो चलिए जानते हैं कैसा बीतने वाला है आपका मंगलवार का दिन। मेष, कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, कर्जों से राहत मिलेगी, दूर की यात्रा के योग हैं, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 82। वृषभ, स्थान परिवर्तन का योग है, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, बिना कारण की चिंता ना करें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन, आराम के मूड में रहेंगे, परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी, संतान प्राप्ति का योग है, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 70। कर्क, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, किसी बड़े बदलाव के योग हैं, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 75। सिंह, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 72। कन्या, थोड़ी दौड़ भाग बनी रहेगी, करियर के मामले उत्तम रहेंगे, बेवजह गुस्सा ना करें, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 56। तुला, संपत्ति संबंधी मामलों में चिंता होगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 65। वृश्चिक, पैसे का खर्च बढ़ेगा, लंबी यात्रा के योग हैं, काम को बांटना सीखें, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 68। वाणी और क्रोध की परेशानी बनी रहेगी, करीबी संबंधों में मतभेद होगा, पैसे के रख रखाव में लापरवाही न करें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 64। मकर, धन लाभ के योग है, नई जिम्मेदारी मिलेगी, गाड़ी सावधानी से चलाएं, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, घर पर मेहमान आएंगे,
जल्दबाजी में काम ना करें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 70। किसी परिजन को सफलता मिलेगी। पैसे के खर्च पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण काम पूरे करें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 78। विदेश जाने की इच्छा कई लोग अपने दिल में पाले तो होते हैं, पर कई प्रयासों के बावजूद अगर उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही तो हनुमान जी आपकी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सत्ता, यश और खूबसूरती का वरदान भी देते हैं हनुमान। पर कैसे मिलेंगे ये वरदान, आइए जानते हैं। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। कहते हैं कि भक्तों की प्रार्थना सुनकर बजरंग बली स्वयं उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बस जरूरत है पूरी भक्ति और आस्था के साथ उनका ध्यान करने की। तो अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा हो और किसी रुकावट के कारण आपकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही हो, तो हनुमान जी की उपासना से मिलेगा आपको विदेश जाने का वरदान। कैसे, आइए जानते हैं। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर से तिलक करें। हनुमान जी की प्रतिमा पर फूल, माला और लौंग अर्पित करें। हवा में उड़ रहे हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी पंचोपचार पूजा करें। पूजा के बाद पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ओम हंग वज्रदेहाय नमः का 2 घंटे तक मानसिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं और सुंदर कांड का पाठ करें। अंगद के संग लेन गए। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति को न केवल शक्ति और बुद्धि का वरदान मिलता है, बल्कि हनुमान जी की पूजा भक्तों को आरोग्य और सौंदर्य का भी वरदान देती है। चलिए आपको बताते हैं वो पूजा विधि जिससे आपको मिलेगा अच्छी सेहत और खूबसूरती का वरदान। सबसे पहले मिट्टी का आसन बनाकर उस पर हनुमान जी की मूर्ति रखकर सिंदूर से तिलक करें। हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करें। हरे रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ओम हंग कपिराजाय नमः का 2 घंटे तक मानसिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती करें। प्रसाद में लड्डू का भोग लगाएं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आध्यात्मिक तेज, यश और राज्य सत्ता तो चाहते हैं, पर उन्हें ये सफलता नहीं मिल पा रही है। तो चलिए बताते हैं हनुमान जी की वो पूजा विधि जिससे होगा उनका कल्याण। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद वानर सेना के साथ खड़े हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए हनुमान जी को केले चढ़ाएं। हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करने के बाद भगवे रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ओम हंग रुद्र स्वरूपाय नमः का 2 घंटे तक मानसिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं। कहते हैं हनुमान जी अपने हर भक्त की फरियाद सुनते हैं। वो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। बस जरूरत है अपने आराध्य हनुमान जी से अपने दिल की बात कहने की और उन्हें प्रसन्न करने की। कपि संकट मोचन नाम तिहार। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात धर्म से जुड़ी कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आज तक।